कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपकी जय हिंद क्लासेस HND में। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.2। तो आइए सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं 4.2 के। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ठीक है, फिर देखो सवाल ए क्या कह रहा है हमारा। पहले का ए, पहिए को घुमाना है। क्या करेंगे, इस पहिए को घुमाएंगे। तो देखो कैसे घुमाएंगे, ये तीर का निशान है तो इस पहिए को घुमाना। ठीक है, किसको घुमाना है, पहिए को। तो घुमाओ, देखो इसको घुमाएंगे तो सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ए आ सकता है, ए आ सकता है। क्या डबल ए आएगा क्या इसमें, ए, चलो ए आ गया। ठीक है, फिर ए आ गया तो हम बोलेंगे क्या, उसको ए ही तो बोलेंगे। पहले भी ए आ गया फिर दोबारा भी आ गया तो परिणाम क्या होगा, ए ही तो होगा। तो इसमें क्या मानेंगे, सिर्फ एक ए माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एक ए माना जाएगा। तो देखो परिणाम क्या हो जाएगा, क्या क्या चीज हमको दिख रही है। एक तो क्या दिख रहा है, ए, बी, सी और डी। ए को घुमाएंगे, देखो ए में 2 बार, अगर 2 बार ए आ गए तो वो ए ही तो माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ए ही माना जाएगा। फिर देखो बी की तरफ से 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। क्या करते हैं हम, 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं। एक सिक्के पे क्या होता है, चित्त और पुट्टी होते हैं ना। तो देखो 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो क्या बोलते हैं, एक तो एच एच मतलब कि हेड हेड, टी टी टेल टेल, फिर एच टी, फिर टी एच। कितने हो गए, एच एच, टी टी, एच टी, टी एच। एक सिक्के पे चित्त और पुट होते हैं तो चित्त का मतलब क्या है, एच एच एच, ठीक है ना, और पुट का मतलब क्या है, टी। ठीक है, अब बताओ जैसे एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 बार क्या आ सकता है, एच एच आ सकता है। मतलब कि 2 बार दोनों सिक्कों को उछाल रहे हैं अपन एक साथ, तो दोनों बार क्या आ सकता है, दोनों सिक्कों पर क्या आ सकता है, एच एच आ सकता है। फिर दोनों सिक्कों को उछालेंगे अपन, दोनों बार क्या आ सकता है, टी टी आ सकता है। फिर दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो एक पे एच आ सकता है, फिर दूसरे पे टी आ सकता है। फिर दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो एक पे क्या आ सकता है, टी आ सकता है, फिर दूसरे पे क्या आ सकता है, एच आ सकता है। ठीक, जब एक पासे को फेंका जाता है, क्या कर रहे हैं हम, सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। परिणामों को लिखना है। ठीक है, एक पासे को फेंकते हैं तो देखो एक पासा बना लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या बनाते, पासा। पासा होता है ना लूडो खेलने का, उसी प्रकार। ठीक है, अब इस पर 6 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया, देखो एक अभाज्य संख्या। अब देखो एक बार हम पासा फेंकेंगे तो अभाज्य आ गई, दूसरी बार फेंकेंगे तो भी अभाज्य आ जाएगी, तीसरी बार फेंकेंगे तो भी क्या आ जाएगी, संख्या अभाज्य आ जाएगी। तो बताओ हमसे क्या पूछा गया है, एक अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या, पहले से देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या वे होती है जिनमें सिर्फ स्वयं का ही भाग जाता है। तो बताओ कौन कौन सी हो गई अभाज्य संख्या। एक तो है 2 3 और 5। कौन कौन सी हो गई, 2 3 5। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो कौन सी है, भाज्य है, और न ही अभाज्य है। तो ठीक है, परिणाम क्या हुआ हमारे पास, 2 3 5। कितना हो गया, 2 3 5। फिर देखो 5 से इधर देखो, सॉरी इस पे आओ, बी पे। एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, बाकी सब संख्या हो सकती है। इसका मतलब क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होगी पासे में और बाकी सब संख्या हो सकती है। तो देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, उनको हटा दो। 2 3 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य। अब देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है, देखो 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। तो 1 4 6। ठीक है, फिर इसकी तरफ देखो, दूसरे पे पहले को करते देखो। 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 6। कौन सी है, 6। तो परिणाम क्या जाएगा, क्या जाएगा, 6। ठीक है, फिर देखो 5 से बड़ी संख्या नहीं है। 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, 5 हो सकती है और 5 से छोटी हो सकती है। तो देखो 5 से बड़ी तो 6 है, तो ये तो हट गई। ठीक है, फिर इसमें देखो 1 2 3 4 5। कितने आ गई परिणाम, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया, सॉरी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो आइए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं।
तो आइए सवाल नंबर 3 के पहले को सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें क्या दिया गया है, प्रश्न 1 ए में, ये प्रश्न 1 का ए है, ठीक है ना। सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता मतलब ये इसको घुमाएंगे तो कहाँ पर रुकना चाहिए, डी पर रुकना चाहिए। अब प्रायिकता बोला गया, इसके क्या बोला गया है इसमें, प्रायिकता। क्या बोला गया है, प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अब बताओ इसमें अनुकूल परिणाम क्या है और कुल परिणाम क्या है। क्या ध्यान देना हमको, इसमें अनुकूल परिणाम कौन सा है और कुल परिणाम कौन सा है। तो देखो कितनी चीज दी गई है हमको, 1 2 3 4 5, कितनी दी गई है, 5। तो कुल परिणाम तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अनुकूल परिणाम कैसे निकालेंगे इसमें, तो हमसे क्या गया है सवाल में, सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। अब डी कितना है इसमें, देखो 1 है ना, डी कितना है 1, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 1, तो हमारा उत्तर आ गया। क्या आ गया, प्रायिकता बराबर 1/5। ठीक है, अगले सवाल नंबर बी की ओर चलते। देखो अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी, ठीक है, 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। हमको क्या निकालना है, एक इक्का निकालना है। क्या निकालना है, एक इक्का निकालना है। तो देखो प्रायिकता निकालनी है हमको, तो सबसे पहले एक चीज सीखते हैं कि टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। और 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक तो लाल और एक काले। कौन कौन से होते हैं, लाल और काले। ठीक है, फिर देखो लाल कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। और काले कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, अब इक्का कौन कौन से होते हैं, इक्का इसमें 2 इक्के इसमें होते हैं और 2 इक्का इसमें होते हैं। क्या होते हैं, 2 इक्के इसमें होंगे और 2 इक्के इसमें होंगे। अब 2 इक्के कैसे है इसमें, एक तो ईंट का होगा, कौन सा होगा, एक तो ईंट का इक्का होगा और दूसरा होगा पान का इक्का। कौन सा, पान का इक्का। कौन सा, पान का इक्का। ठीक है, लाल वाला जो इक्का होगा वो पान का होगा। ठीक है, 2 है। फिर दूसरा इसमें देखो, एक तो चिड़ी का होगा, ठीक है, और दूसरा हुक्म का। किसका, हुक्म का, ऐसे बनाते हैं शायद। ठीक है, हुक्म का। ठीक है अब देखो ईंट के कितने हुए, 1, पान के कितने हुए, 1, चिड़ी का कितना हुआ, 1 का 1 हो गया, और हुक्म का इक्का कितना हो गया, 1 हो गया। तो कितने हुए, 1 2 3 4, 4 हो गए ना, कितने हुए, 1 के 4 हो गए। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, गिनो इसमें, 1 2 3 4, कितने हुए, 4। ठीक है, कुल परिणाम कितने हैं इसमें, सबने देखो टोटल पत्ता कितने हैं इसमें, 52। कितने हैं, 52। तो ये आ गए हमारे कुल परिणाम। तो देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/13। उत्तर कितना गया हमारे पास, 1/13। अब इस सवाल को चलते देखो, सीखो करेंगे, प्रायिकता निकालनी है। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे, 1 मिनट, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कितना। ठीक है, अब बताओ क्या पूछा गया हमसे, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल सेब निकालने हमको, तो लाल सेबों की संख्या गिने देखो कितनी है, 1 2 3 4, कितने हैं लाल सेब, 4, 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। फिर
कुल परिणाम मतलब कुल कितने सेव है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7, तो उत्तर आ गया हमारे पास 4/7। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है, बता लीजिए। तो आइए सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखो 10 पृथक पर्चियां 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है, ठीक है। एक पर्ची पर एक संख्या लिख रही है, उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। एक बक्से में रख लिया फिर उसको मिला दिया, ठीक है। फिर बक्से के अंदर एक पर्ची बिना देखे, बक्से के अंदर से एक पर्ची क्या करके हम बिना देखे निकालेंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करनी है, हमको प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। इन सभी क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि प्रायिकता क्या है क्या नहीं है। तो पहली बात तो ये देखो, एक बक्सा है जिसके अंदर क्या है, पर्ची है, जिसपे ये पर्ची मान लो ठीक है 10 पर्ची हो जाएंगी। कितनी पर्ची हो गई, 10 पर्ची। तो देखो 1 मिनट, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बक्से के अंदर 10 पर्चियां है। कितनी है, 10 पर्चियां। अब मुझे बताओ कि प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखो संख्या 6 प्राप्त करना, क्या है प्रश्न पहला क्या कह रहा है, चौथे का पहला संख्या 6 प्राप्त करना। अब मुझे ये बताओ कि जब आपने बक्से में हाथ दिया, बक्से में से पर्ची निकाली, तो कितनी संख्या है उस पर लिखी, सिर्फ 6 अंक लिखा हुआ है। एक पर्ची आई जिसपे क्या लिख रहा था, 6 अंक लिख रहा था। क्या लिख रहा था, 6। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें 6 कितनी बार है, एक ही बार है ना, कितनी बार है, एक बार। तो देखो प्रायिकता निकालनी है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6, सॉरी एक पर्ची निकाली ना हमने, क्या निकाली, एक पर्ची, तो 1। अब देखो टोटल कितनी संख्या है, कुल परिणाम में देखना ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी पर्ची है टोटल, 10। तो यहाँ कितनी लिख देंगे, 10। तो प्रायिकता कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। कितनी आ गई, 10। फिर बताओ 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, क्या करेंगे, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। अब 6 से छोटी, ये मैं सोचना कि इसमें एक लिख रहा है तो एक ही निकालेंगे, इसमें एक लिख रहा है तो एक ही लिखेंगे, गलत। इसमें देखो 6 से छोटी संख्या कितनी है, 6 से छोटी संख्या कितनी है, तो लिख देंगे अपन 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी है बताओ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये है ना। तो अब क्या करेंगे, प्रायिकता निकालनी है अपन को, क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता का फॉर्मूला इसमें से लिख लेना इसको यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। कुल परिणाम कितने हैं, गिनो इन सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10। तो उत्तर कितना गया, 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। इस पर आ जाओ, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से बड़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 6 से बड़ी। तो 6 से बड़ी कौन कौन संख्या बताओ, यहां लिख दो, 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है उनको लिखो, बोलो 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। फिर क्या निकालना है हमको, प्रायिकता निकालनी है। तो फॉर्मूला यहां से लिख लेना इसको यहाँ पर, ठीक है। तो बोलो एक अनुकूल परिणाम कितने, 1 2 3 4, 4 हो गए। कुल परिणाम कितने, 10, कितने हैं, संख्या गिनो सब कितनी है, 10। तो बोलो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5 आ गया। इसका उत्तर कितना गया, 2/5। फिर इसको देखो, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक होना चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूं 12, कितने अंक है इसमें, 1 और 2, कितने अंक है, 2। यदि मैं लिख देता 9, तो कितने अंक है इसमें, एक ही अंक है ना, 9, ठीक है। तो इस प्रकार देखो इसमें एक अंक वाली कौन सी है, 1 2 3 4 5,
6 7 8 9, कितनी है 9। तो एक अंक की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई है 9 का टोटल। यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 4। अब प्रायिकता निकालनी है हमको, क्या निकालनी है प्रायिकता। तो बताओ कैसे निकालेंगे। अनुकूल परिणाम, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है इसमें बोलो 9, कितना है 9। कुल परिणाम कितना है, सभी संख्या कितनी है ये 10, ठीक है। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो आइए सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्य खंड, एक नीला त्रिज्य खंड और एक लाल त्रिज्य खंड वाला एक पहिया है, जैसे कि ये देखो, ठीक है ना। फिर देखो, तो एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता हमसे क्या पूछा गया, एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ गई है। एक प्रश्न तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा देखो, ऐसा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला नहीं है। क्या होना चाहिए, नीला नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या पूछा हमसे, हरा त्रिज्य खंड। तो देखो हरे कितने हैं 1 2 3, हरे कितने हैं 3, कितने त्रिज्य खंड है हरे 3, हरे कितने हैं 3। फिर देखो कैसे निकालेंगे इसको, देखो हरे त्रिज्य खंड कितने हैं 3 है, कितने हैं 1 2 3, यहाँ ले लेता हूं 3, कितने हैं 3, ठीक है। फिर अब देखो प्रायिकता निकालते हैं इसकी। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक चीज और ले देते हैं, यहाँ पर 1 मिनट रुको, यहाँ पर ले देंगे हरे त्रिज्य खंड की प्रायिकता। क्या लिखेंगे, हरे त्रिज्य खंड की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। फिर देखो 3 तो हो गया हमारे पास, क्या अनुकूल परिणाम, हरे वाले गिनो 1 2 3, ठीक है। इसके बाद देखो कुल परिणाम कितने हैं, कुल कितने इसमें 1 2 3 4 5, कितने हैं कुल 5। तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया 3/5, इसका आ गया ये, ठीक है, हरे वाले का। अगला देखो हमसे पूछा गया है नीला नहीं है, नीला नहीं है। पहले तो हम क्या करेंगे, नीला होने की प्रायिकता निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, नीला होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो इसको कर रहे हैं अपन, देखो इस वाले सॉल्व, ठीक है, सवाल को। नीला होने की प्रायिकता, नीला होने की प्रायिकता, ठीक है। तो बताओ अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पहले निकालेंगे नीला होने की प्रायिकता। क्या निकालेंगे, नीला होने की प्रायिकता। तो देखो नीला कितना है इसमें 1, ब्लू कितना है 1, टोटल कितने हैं 5, कुल परिणाम कितने हुए 5। तो हमारे पास क्या आ गया उत्तर 1/5। ये तो किसका आ गया, नीला होने की प्रायिकता, मतलब घटना नहीं होने की प्रायिकता और घटना होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता। अब बताओ हमसे पूछा क्या गया है, पहले तो ये बताओ हमसे पूछा क्या गया है। पूछा गया है नीला नहीं होने की प्रायिकता। तो नीला लिखेंगे अपन, देखो नीला, सॉरी, नीला नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस नीला होने की प्रायिकता, नीला होने की प्रायिकता। अब बताओ नीला नहीं के लिए लिखा रहे ना, तो 1 माइनस नीला नहीं होने की, बताओ
सॉरी नीला होने की प्रायिकता कितनी है, 1/5। कितनी है, 1/5। अब घटाओ इसमें से कितना जाएगा, 4/5। कितना आया, 4/5। तो नीला त्रिज्यखंड नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ गई हमारे पास, जल्दी देखिए बार, नीला त्रिज्यखंड नहीं होने की प्रायिकता 4/5। लिख देता हूं, देखो एक बार, नीला त्रिज्यखंड नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है, ये इसको लिख लेना प्रायिकता। तो कितनी आ गई हमारे पास, 4/5। कितना आ गया, 4/5। तो इस फॉर्मूले को लिख लेना, इस सूत्र को लिख लेना, घटना नहीं होने की प्रायिकता 1 - घटना होने की प्रायिकता। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सवाल नंबर 5 को सॉल्व करना है।